हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमसे शेयर करी है नंदिनी ने। थैंक यू सो मच नंदिनी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और आज की कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी सी अलग है। ये कहानी है कि कैसे एक खुशहाल परिवार जहाँ पर खुशियों की लहरें आने वाली थी, लिटरली जिस जिस चीज़ के लोग सपने देखते हैं वो सपना पूरा होने वाला था किसी का, बट उन सपनों को पड़ती है किसी की नज़र, एक ऐसे इंसान की जो कि उनसे बहुत ज़्यादा जलन खाता था, जो कि उनसे इतना जलता था कि वो किसी भी हद तक जा सकता था उन्हें सिर्फ गिराने के लिए। और फिर वो इंसान कुछ ऐसा करता है जिससे इस पूरे परिवार की खुशियां मातम में बदल जाती है। वेल, कहानी शुरू होती है इन 3, 2 एंड 1। हमारी आज की स्टोरी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। ये स्टोरी शेयर करी है नंदिनी ने और ये इंसिडेंट उसके बड़े भैया की शादी में हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है 15 दिसंबर 2021 के दिन से, जब नंदिनी के भैया की हल्दी थी। नंदिनी के भैया का नाम गौरव था। चारों तरफ सब खुशियां थी, सारा माहौल एक्साइटमेंट में डूबा हुआ था। नंदिनी के घर में ये पहली शादी थी। हर तरफ से रिश्तेदार आए हुए थे, सबके दोस्त आए हुए थे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ खुशियां थी। बट किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अभी जो सबको खुशियां लग रही थी वो कैसे एक मातम में बदलने वाली थी। हल्दी का प्रोग्राम शुरू होने वाला था एंड अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स, गौरव को जो सबसे पहले हल्दी लगाने वाली थी वो थी नंदिनी, गौरव की बहन। नंदिनी आती है और गौरव के बाजू में सबसे पहले हल्दी लगाना शुरू करती है, मतलब पहले पैरों में और उसके बाद बाजू में। बट अभी 5 मिनट ही हुए होंगे हल्दी लगाए हुए कि गौरव अचानक से वहाँ से ऐसे उसे जलन सी होने लग जाती है। और वो जलन देखते देखते इतनी बढ़ जाती है कि गौरव एकदम से खड़ा हो जाता है और जल्दी से जाकर वो पूरी हल्दी धो देता है। सबको समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा था। हर कोई वहाँ पर पीले कलर के कपड़े पहन के खड़ा है, हर कोई वहाँ एंजॉय कर रहा है, हर कोई फोटोज़ बना रहा है कि अचानक से गौरव एकदम, मतलब शुरू ही हुआ है अभी रिचुअल और वो एकदम से खड़ा हो गया और वो उसने जाके धो दिया है। सब उसके पीछे जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, तू 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 ठीक तो है। गौरव के हाथ जब देखते हैं, मतलब उसने हल्दी वल्दी हटा दी और जब उसके हाथ देख रहे हैं तो उधर कुछ जलने के निशान हो चुके हैं। जहाँ जहाँ उसके बॉडी में हल्दी लगाई थी वहाँ वहाँ कुछ जलने के निशान हो चुके हैं। सब में अजीब सी हड़कंप मच गई, सब में अजीब सा डर आ गया कि भाई ये क्या हो गया अचानक से। अभी तो हल्दी लगाई थी और अभी अचानक से उसके हाथ में ये जलने के निशान। गौरव भी काफ़ी ज़्यादा दर्द में था, उसे बहुत जलन हो रही थी। सब लोग जाते हैं और उसकी पहले तो ट्रीटमेंट करते हैं। जो लोग होते हैं वहाँ पर वो अलग अलग रीजंस दे रहे थे। कोई कह रहा था कि हल्दी देखी ना आपने, कहीं कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है, कहीं इसमें कुछ और तो मिला नहीं। कोई कह रहा था कि भाई कुछ और भी तो हो सकता है, कोई काला जादू या कुछ और भी कर सकता है, ये शादी वाले दिन बहुत होता है ये सब। तो कोई कुछ और कह रहा था। इन सब के बीच में एक आवाज़ आती है जो कि होती है गौरव के पिताजी की। वो आके बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी मत बोलो। गौरव को सूट नहीं करी होगी हल्दी, किसी किसी को रिएक्शन कर जाती है, किसी किसी को एलर्जीज होती है, तो हो सकता है गौरव को हल्दी से एलर्जी हो। अगर हल्दी में कुछ दिक्कत होती तो देखो, नंदिनी ने भी सेम ही हल्दी, अभी नंदिनी जो हल्दी लगा रही थी उसके हाथ में भी हल्दी लगी हुई थी और उसको कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हो रहा था, कुछ भी उसको इचिंग नहीं हो रही थी, कोई जलन नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो गौरव के पापा यही बोलते हैं कि गौरव को एलर्जी हुई है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है, तो फालतू की बातें मत करो। अच्छा, जो गौरव के डैडी थे, जो पापा थे, वो इन सब चीज़ों में मानते नहीं थे। पैरानॉर्मल चीज़ें, भूत प्रेत, काला जादू, इन सब पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। और शादी का टाइम था और ये फालतू की बातें करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। वैसे दोस्तों, मुझे कई सारे लोग अपनी स्टोरीज भेजते हैं जिनमें उनके दिल टूटे होते हैं, और ऐसे ही दिल टूटे आशिकों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक प्यारी सी डेटिंग ऐप जिसका नाम है शमूज। शमूज इंडिया की पहली डेटिंग ऐप है जहां पर आप सामने वाले की फिल्टर्ड पिक्स नहीं बल्कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और मीम्स चॉइस देखकर उन्हें पसंद करते हैं। शमूज में आपको सामने वाले की मीम्स चॉइस दिखाई जाएंगी और अगर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको भी सेम पसंद आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई इसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो जस्ट मेरे लिए बना है, तो आप उसको पसंद यानी कि शमूज कर सकते हो। और अगर पसंद नहीं आया तो उसको नापसंद यानी कि स्नूज कर सकते हो। और अगर सामने वाले ने भी आपको पसंद कर लिया तो आपकी तो निकल पड़ी। और इसी तरीके से आपको मिलेगा एक ऐसा पार्टनर जिसकी अंडरस्टैंडिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर सेम आप ही के लेवल का होगा। आई मीन, ये कितना बढ़िया चीज़ है ना। जहां लोग एक दूसरे से बात करने में ऑकवर्ड होते हैं, आपको पता होगा कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर मेरी तरह है, तो कोई ऑकवर्डनेस भी नहीं रहेगी। सीधा मीम से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी और मीम से ही एंड होगी। मजे ही मजे। तो फिर इंतजार किस बात का है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट्स। जल्दी से जाओ, डाउनलोड करो और अपने अपने प्यार से जाकर मिलो। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे लड़के के साथ सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर बाद गौरव भी बाहर आ जाता है। गौरव अब एकदम नॉर्मल है, उसकी जलन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। उसकी जो बाजू में वो निशान थे उसके ऊपर ऐसे क्रीम व्रीम लगा दी गई थी, तो अब गौरव नॉर्मल हो चुका था। गौरव भी बोलता है कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फालतू में परेशान मत हो, मैं भी ठीक हूँ एकदम।
तो जो भी रिचुअल्स है हम हल्दी को थोड़ा सा स्किप करते हैं, मतलब ठीक है थोड़ा सा ऐसे टीका वीका लगा दो, पूरी बॉडी में मत लगाओ, शायद मुझे एलर्जी हो रही है उसी वजह से ये सब हो रहा है। बाकी हम आगे का रिचुअल करते हैं ना, तो बाकी सब भी फिर नॉर्मल हो जाता है कि ठीक है सही बात है ऐसे ही करते हैं। वेल हर कोई नॉर्मल तो हो चुका था, लेकिन गौरव की मम्मी और उसकी दादी, उन दोनों को थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि वो लोग को पता था कि अक्सर शादियों में लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे शादियों में दिक्कतें आती है। अब ये दोनों क्या करती है, एक पंडित जी के पास जाती है और उनसे मिलकर एक शांति पूजा की बात करती है। बट अगले ही दिन बारात भी जानी थी। गौरव के पापा को जब ये सब पता चलता है कि ये दोनों मेरे पीठ पीछे गए हैं और पंडित जी से ऐसी बातें करके आए, तो वो चिल्लाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई अगले दिन बारात जानी है, हमें लड़कियों के घर जाना है और तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम कितनी वहम में जी रहे हो, ये सब फालतू की बातें मुझे नहीं सुननी, और बेटर होगा कि तुम ये सब फालतू की बातें किसी से भी ना करो। और उनके गुस्से के डर से ऐसे कोई पूजा नहीं हो पाती है। वो रात सारी लेडीज बाहर गाना बजाना कर रही थी। गौरव काफी थका हुआ था तो अपने रूम में जाकर सो जाता है। उसी रात को गौरव को एक सपना दिखता है और वो सपना इतना रियलिस्टिक था कि गौरव को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो क्या था। वो सपने में देखता है कि बाहर बैठी कुछ औरतें जो अभी गाना गा रही हैं वो सडनली चिल्लाने लग जाती हैं, और वो सारी इसलिए चिल्ला रही होती है क्योंकि जो गौरव के फादर होते हैं, जो पापा जी होते हैं, वो वहाँ पर बहुत अजीब सी हालत में ऐसे ज़मीन पर बैठकर कुछ गा रहे होते हैं, जिसे देखकर हर कोई डर में था। हर किसी के अंदर डर आ जाता है और वो जो औरतें होती है वो चिल्लाने लग जाती है। ये देखते ही गौरव का नींद एकदम से ऐसे खुल जाती है। गौरव की नींद जब खुलती है तो वो पूरी तरीके से पसीने में भीगा हुआ था। वो एकदम तेज तरीके से सांसें ले रहा था। वो बस अपने डर को हटाने के लिए बाहर जाकर चेक करता है कि सब कुछ नॉर्मल तो है ना। जब गौरव बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे सारी औरतें गाना बजा रही होती है, डांस कर रही होती है, कीर्तन कर रही होती हैं, और उसके जो फादर होते हैं वो भी वहीं पर बैठे होते हैं। गौरव देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसे बस एक गंदा सा सपना आया हुआ था। तो वो क्या करता है कि वापस अंदर चले जाता है अपने रूम में, डोर लॉक कर देता है और बस लाइट्स ऑफ ही कर रहा होता है कि उसे वो पहले ही बहुत थक चुका है और ऊपर से ये सब चीज़ें हो रही है, तो उसको अजीब सा स्ट्रेस भी हो रहा था। वो सोच रहा था भाई एक बार सो जाऊं, कल सुबह जल्दी उठना भी है, काम भी करना है। तो वो सोने जा ही रहा होता है कि उसे अजीब सी ना बदबू सी आने लग जाती है। गौरव को समझ नहीं आ रहा कि ये बदबू आखिर आ कहाँ से रही है। वो थोड़ा सा नोटिस करता है तो वो बदबू उसी के बेड के नीचे से आ रही होती है। गौरव को लगता है कि शायद कोई चूहा होगा जो कि मर गया होगा। उसे हटाने के लिए वो बेड के नीचे जैसे ही झुक कर देखता है, वो अचानक से चिल्ला देता है और भागते हुए रूम के बाहर आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था वो। तो उसको देखकर जो वहाँ औरतें थी जो गाना बजा रही थी, जो उसके फादर थे, उसकी मम्मी, उसकी दादी, सब भागे भागे आ जाती है और गौरव से पूछते क्या हुआ तू चिल्ला क्यों रहा है, तू सब ठीक है ना। तो गौरव ऐसे इशारा करते हुए बता रहा है कि वहाँ पर जो मैंने देखा वो एक लाश है, वो मेरी बेड के नीचे एक लाश है। हर कोई ये सुनकर बस हैरान है कि ये क्या बातें कर रहा है। जो उसके कजन्स होते हैं वो दौड़ कर जाते हैं, बेड के नीचे देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, कोई लाश नहीं, कुछ नहीं। वो गौरव को आकर बोलते हैं भाई तूने कोई सपना देख लिया होगा, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गौरव भी कुछ बता नहीं पा रहा, वो खुद जाके चेक करता है तो असल में बेड के नीचे कुछ भी नहीं था, कोई लाश नहीं थी, कुछ नहीं था। गौरव को समझ नहीं आ रहा कि यार जो मैं ये देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या चीज़ है। मुझे लिटरली बदबू आ रही थी बहुत गंदी सी, और मैं देखने गया तो वहाँ पे एक औरत की लाश पड़ी हुई थी जो कि पूरी तरीके से जली हुई थी। गौरव के फादर बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ आज बहुत कुछ हुआ है, कल भी बहुत बड़ा इवेंट है तो तुम स्ट्रेस में हो, और जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसे ये सब चीज़ें होती है, उसको इल्यूजन होता है, वो कुछ चीज़ें ऐसी देखने लग जाता है जो कि वहाँ पर असल में नहीं होती। और मेरे ख्याल से तुम्हें सो जाना चाहिए। गौरव भी पापा की बातें मानकर सोने चले जाता है। लेकिन जो गौरव की मम्मी और दादी जी होती है उन्हें चीज़ें बहुत अजीब लगने लग जाती है यहाँ से कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी कितना भी थका हो उसे ऐसे इल्यूजन कैसे हो सकते हैं। अच्छा, उस रात के बाद अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गौरव आराम से सो जाता है, पर नेक्स्ट डे गौरव को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। उसको देख पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसका फीवर इतना ज़्यादा था कि उसकी आंखें तक नहीं खुल रही थी। घर की जो औरतें थी वो सब थोड़ा सा बोल भी रही थी कि हो सकता है इस पर किसी ने कुछ ना कुछ गलत किया है, और जो सारे वहाँ पे आदमी थे वो इस बात से डिसएग्री कर रहे थे। उन्होंने गौरव को डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया और उसको एक इंजेक्शन दिया जिससे वो बहुत जल्दी रिकवर हो सके, और सच में गौरव ठीक भी हो गया। उसका फीवर कम हुआ, वीकनेस जो बॉडी पर पूरी तरीके से हावी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। गौरव की हालत ऐसी हो चुकी थी कि कम से कम वो हिल पा रहा था, वो आराम से यहाँ वहाँ जा सकता था। शाम हो जाती है, गौरव की बारात अब निकल पड़ती है और देखते ही देखते वो अब डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। सबको लगा था कि अब सब कुछ नॉर्मल है, फाइनली शादी हो जाएगी, बट एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जो अभी आना बाकी थी। अब गौरव मंडप पे बैठ चुका है, ब्राइड के आने का समय हो रहा है। पंडित जी बोल रहे हैं कि दुल्हन को बुलाओ, कन्या को बुलाओ, और देखते ही देखते कन्या की एंट्री होती है। वहाँ पर सब कुछ इतना सुंदर था।
गौरव करने को देखकर सिर्फ खड़ा रह गया, मतलब वो बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया था, वो इतनी सुंदर लग रही थी। गौरव की लव मैरिज थी, तो ये इन्होंने काइंड ऑफ मैनिफेस्ट करा हुआ था बड़े टाइम से कि सोचो हमारी शादी होगी तो हम क्या करेंगे, हम कैसे दिखेंगे, हम क्या पहनेंगे, सब कुछ उन्होंने पहले ही मैनिफेस्ट करा था। और फाइनली गौरव और जो उसकी वाइफ ने मैनिफेस्ट करा था वो अब हकीकत हो रहा था। उसकी वाइफ धीरे धीरे गौरव के पास मंडप की तरफ आ रही थी। वाइफ भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अचानक से इतने सारे लोगों की सबकी अटेंशन उस वाइफ के ऊपर थी। हर किसी के फ़ोन उसको कैप्चर कर रहे थे। वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ आप बस घबराए हुए होते हो और एक्साइटेड होते हो। आपको एक्चुअली समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। वाइफ की भी कुछ ऐसी हालत थी। धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाते हुए गौरव के पास आ रही थी। जैसे जैसे वो गौरव के पास मंडप वाली जो सीढ़ियाँ होती है वो चढ़ने लगती है, वाइफ को ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगी है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर की पूरी ताकत एकदम से ख़त्म हो गई है। अच्छा, जो वाइफ थी उसने 2-4 दिन से तो खाना भी बंद कर दिया था, मतलब आपको परफेक्ट दिखना होता है, और उसी चक्कर में वाइफ ने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। और शायद इसी वजह से उसे बहुत वीकनेस भी हो रही थी। पिछले दिन भी उसने कुछ खास खाया नहीं था, ऊपर से सोई भी नहीं थी, और काम भी इतना सारा था कि पूछो मत। तो वीकनेस होना कहीं ना कहीं लाजमी बात थी, बट इतनी वीकनेस कि जैसे ही वो मंडप के पास आती है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही जो मंडप के पास एक छोटा सा चूल्हा सा होता है जहाँ पे आग लग रही होती है, वो उसी पे गिर जाती है। हर जगह हड़कंप मच जाता है। लोग भागते हुए जाते हैं। जो वाइफ के जो ब्रदर होते हैं, जो गौरव होता है, गौरव के आसपास के जो बहनें होती है, सब जाती हैं और उसे उठाती हैं। उसके ऊपर पानी फेंका जाता है। उसे हल्का सा होश आता है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी में इतनी वीकनेस हो चुकी थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। उसके जो पापा होते हैं, वाइफ के जो पापा होते हैं, वो आते हैं और उसको कैसे तो करके बिठाते हैं। हर कोई उससे पूछा था कि आप ठीक तो हो ना, लगी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। वाइफ बस सर हिला रही है कि हाँ सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, अचानक से मेरी बॉडी से सारी एनर्जी ड्रेन हो गई, ऐसा लगा। अब गौरव और वाइफ को दोनों को बिठा दिया गया है। वाइफ की हालत पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। गौरव की हालत हाई फीवर है और उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और इसी के चलते इन दोनों के बीच में शादी भी हो जाती है। कैसे कैसे करके दोनों खुद को संभालते हैं, कैसे कैसे करके ये बस हिम्मत दिखाते हैं कि बस शादी होने तक हम संभले रहें। ऑल्दो अंदर से इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि अब भी गिर जाएंगे, अभी बेहोश हो जाएंगे, अभी के अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट स्टिल इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुद को संभाल के रखा था। शादी संपन्न होती है। अब जो वाइफ होती है वो गौरव के घर आ जाती है, और जैसे ही ये सब घर में आते हैं, जो दादी होती है, जो गौरव की दादी होती है, वो गौरव के फादर पर चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है कि देखा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ वहाँ पर मंडप में? मैंने तब तो कुछ बोला नहीं क्योंकि सब थे, बट देख इनकी हालत। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने इनके ऊपर कुछ ना कुछ करा है, कुछ खिला दिया है, कुछ मिला दिया है, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो हुआ है। और तू बार बार जो ये चीज़ें निगलेक्ट कर रहा है, तू बार बार ऐसे बोल रहा है कि ये सब चीज़ें होती नहीं है, ये चीज़ें होती है, और तेरी यही लापरवाही की वजह से ये सब चीज़ें बढ़ रही है। अच्छा, जो गौरव की ब्राइड होती है, उसको गौरव की जो बहनें होती है वो उसके रूम में ले जाकर लेटा देती है और उसे रेस्ट करने को बोलती है। सब सोच रहे थे कि आखिर करे तो करे क्या। शादी वाला घर था और उस समय ये सब काफ़ी टेंशन देने वाला माहौल बन चुका था। सभी ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी गौरव की वाइफ, जिसका नाम कामिनी होता है, कामिनी की चिल्लाने की आवाज़ें पूरे घर में गूंजने लग जाती है। सब भागकर ऊपर कामिनी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कामिनी के पूरे बाल उजड़े हुए थे। उसके जो घने बाल थे वो पूरी तरीके से फैल चुके थे। उसके गहने जो उसने सब पहन के रखे थे वो यहाँ वहाँ फेंक दिए गए थे। वो बेड के ऊपर खड़ी हुई थी। उसके कपड़े किधर जा रहे थे उसको भी होश नहीं था। घर की लड़कियां उसे पकड़ने जाती है, पर कामिनी सबको धक्का मार देती है। उसके अंदर न जाने कौन सी ऐसी ताकत आ चुकी थी कि उसे अकेले 6-7 लड़कियां तक मिलकर पकड़ नहीं पा रही थी। जिसके बाद गौरव के जो 1-2 कजन्स होते हैं वो जाते हैं और कामिनी को जोर से पकड़ते हैं। कामिनी उनसे भी छूटने की कोशिश करती है, मगर जो कजन्स होते हैं वो उसे टाइटली पकड़ लेते हैं और कामिनी इन दोनों से छूट नहीं पाती है। कामिनी अब एकदम से बेड पर बैठ जाती है और बहुत जोर जोर से हाफने लग जाती है, सांसें लेने लग जाती है। हर कोई सिर्फ डर रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। कि तभी कामिनी एकदम नॉर्मल आवाज़ में बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जो बहनें होती है वो कामिनी को वॉशरूम का रास्ता दिखाती है। कामिनी वॉशरूम में चले जाती है। डोर बंद होता है और जैसे ही वॉशरूम का डोर बंद होता है, इन सबको शीशे के टूटने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। हर कोई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। कामिनी वॉशरूम में अकेले है और वहाँ पर शीशे टूटने की आवाज़ें आ रही है। हर कोई दौड़ते हुए जाता है। जो बहनें होती है वो चिल्ला रही है, कामिनी कामिनी दी, हमें अंदर आने दो, भाभी जी हमें अंदर आने दो। सब कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। देन फाइनली कुछ आदमी मिलकर जो वॉशरूम का गेट होता है उसे तोड़ देते हैं,
जब अंदर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि जो कामिनी होती है वो अंदर बेहोश पड़ी होती है, और जो वॉशरूम में मिरर होता है वो पूरी तरीके से चारों तरफ टूटा पड़ा होता है। कामिनी को वहाँ से उठाकर जो सारी औरतें होती है वो लेकर आती हैं और उसे लेटा देती है। कामिनी अजीब तरीके से अपना पूरा शरीर मोड़ने लग जाती है, जैसे कि उसकी बॉडी में हड्डी ही नहीं हो, और वो बहुत अजीब तरीके से सबको देख रही थी, एक बहुत क्रीपी स्माइल के साथ। हर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा डर बढ़ चुका था, सब एक एक कदम पीछे ही हो रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कामिनी के पास जाकर उससे बात कर सके। जो दादी जी होती है वो समझ जाती है कि ये जो भी सीन चल रहा है ये दवा से तो ठीक नहीं होने वाला। वो अपने घर के जो पुरोहित होते हैं उन्हें कॉल करके सब कुछ समझाती है। जो पुरोहित जी होते हैं वो इन सबको रूम से बाहर जाने को कहते हैं, और हर कोई रूम से बाहर चला जाता है और उस रूम में ताला लगा देते हैं। कुछ समय बाद पुरोहित जी घर में आ जाते हैं, और जैसे ही वो आते हैं वो बिना कुछ जाने ही बोल देते हैं कि इस घर के लड़के के ऊपर काला जादू किया गया है। हर कोई बोलता है कि लेकिन जो सबसे ज़्यादा असर आ रहा है वो तो लड़की के ऊपर आ रहा है, तो लड़के के ऊपर कैसे किया गया है। और तब पुरोहित जी बताते हैं कि काला जादू लड़के के ऊपर ही करा गया है, लेकिन उसकी जो कुल देवी है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसको बचा रही है। लेकिन जो कामिनी है उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, जिस वजह से कामिनी के ऊपर वो काला जादू का असर ज़्यादा पड़ा है। बाबा जी आगे ये भी बताते हैं कि जिसने काला जादू करा है वो गौरव की ही फैमिली का कोई ना कोई अच्छा खासा रिलेशन में आता है। गौरव की फैमिली सोचने लग जाती है कि आखिर कौन, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, सबसे अच्छी खासी बोल चाल है, तो आखिर कौन है जिसने हमारे ऊपर ये सब करने की कोशिश करी। और बाबा जी ये भी बताते हैं कि ये काला जादू इतना भयानक, इतना स्ट्रांगली किया गया है कि अगर कुछ दिन और लेट हो जाते तो शायद किसी की जान भी जा सकती थी। पुरोहित जी के कहने पर घर में एक पूजा रखी जाती है जिसमें सारा तंत्र मंत्र का अजीब अजीब सा सामान आता है, जैसे कि कुछ हड्डियाँ, कुछ मुर्गे और कुछ अजीब सी राख थी जो कि दिखने में काले रंग की थी। कुछ समय बाद जब पुरोहित जी वहाँ पर बैठ जाते हैं तो कामिनी को उसके रूम से बाहर लाया जाता है। अब कामिनी को जब नीचे ला रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, और जैसे ही उसकी नज़र जो पुरोहित जी होते हैं उन पे पड़ती है वो अचानक से चिल्लाते चिल्लाते यहाँ वहाँ भागने लग जाती है। जो कज़न्स होती हैं, जो जितनी भी वहाँ लड़कियाँ होती है, वो पकड़ने की कोशिश करती है कामिनी को, मगर वो किसी के हाथ ही नहीं आती। उसने ऐसे धक्के दिए जैसे कि मानो वो कुछ है ही नहीं, वो उड़ के गिरे हैं, इतनी ज़ोर से वो सारी कज़न्स गिरी हैं। फिर बाद में जो गौरव के कज़न्स होते हैं, एक मयंक होता है और दूसरा साहिल, वो दोनों कामिनी को फिर से पकड़ लेते हैं और उसको लाकर बाबा जी के सामने रख देते हैं। एक वहाँ पे गोला बनाया होता है उसी राख से, जो काले रंग की राख होती है उसी से एक गोला बनाया होता है, उसी में आकर कामिनी को रख दिया जाता है। जैसे ही कामिनी उसमें बैठती है वो अचानक से ऐसे एकदम शांत हो जाती है। उसके सारे बाल आगे हैं और वो बस ऐसे हिले जा रही है, आगे पीछे वो हिले जा रही है। उसकी आंखें बंद है और वो बस एक ही चीज़ बोल रही है कि मैं सबको मार दूंगी, मेरे को मारने के लिए भेजा गया है, मैं सबको मार के रख दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। अब जो पुरोहित जी होते हैं वो पूरी पूजा शुरू करते हैं। पूजा खत्म होते होते पूजा के बीच में जो गौरव होता है वो भी आ जाता है, और वो भी कामिनी के बगल में आकर बैठ जाता है, और सेम उसी तरीके से जैसे कामिनी बैठी हुई थी, कि आंखें बंद, सर नीचे और बस आगे पीछे हिले जा रहे हैं। दोनों गौरव और कामिनी दोनों के दोनों सेम तरीके से हिले जा रहे थे और सिर्फ यही बड़बड़ाए जा रहे थे कि हमें मारने के लिए भेजा गया है, हम सबको मार देंगे। ये मंजर बहुत ज़्यादा डरावना था। कैन यू इमेजिन कि आप किसी की शादी में गए हो और जिसकी शादी है वो दोनों ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हर कोई वहाँ पर डरा हुआ था, हर कोई वहाँ पर सिर्फ ये मन्नत मांग रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ भगवान इन दोनों को सही कर देना, इन दोनों को सुरक्षित ही रखना। थोड़ी देर बाद जब पूजा ख़त्म होती है तो ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इन दोनों को इनके भाई बहन उठाते हैं और रूम में ले जाकर रख देते हैं, जो बेड होता है वहाँ पर सुला देते हैं। उसके बाद जो बाबा जी होते हैं वो जो दादी जी होती है उन्हें बोलते हैं कि तुम पर बहुत भयंकर काला जादू करा है, और दादी जी पूछती है कि किसने किया है। अब जो पुरोहित जी होते हैं वो बोलते हैं कि ये मैं बता नहीं सकता, पर दादी जी जो होती है वो पुरोहित जी को बहुत पहले से जानती है, इन दोनों के बीच काइंड ऑफ अ फैमिली मेम्बर वाला ही रिश्ता बन चुका था। तो जो पुरोहित जी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक हिंट दूंगा, जिसने भी तुम पर ये काला जादू करा है उसको आज से कुछ दिन बाद खून की उल्टियाँ होगी। और ये बोलकर पुरोहित जी वहाँ से चले जाते हैं। अब अगला दिन होता है। कामिनी और गौरव दोनों के दोनों एकदम ठीक हो चुके थे। उनके अंदर वीकनेस तो थी, बट फिर भी इतनी थी कि वो चल पा रहे थे, बातें कर पा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा था। कामिनी को था कि गौरव को कुछ ना हो जाए, गौरव को था कि कामिनी मेरे घर आई हुई है पहले दिन और उसके साथ ये सब हो रहा है, मेरी वजह से मुझ पे किसी ने काला जादू करा था और जिसका भुगतान कामिनी को करना पड़ा। गौरव को बहुत बुरा फील हो रहा था, बट अच्छी बात ये थी कि अब ये दोनों सेफ एंड साउंड थे, अच्छे से बातें कर पा रहे थे। जितने भी रिश्तेदार थे कोई भी इनको छोड़कर नहीं गया था।
सबको इनकी चिंता हो रही थी, सब उस पूरी रात इनके साथ ही थे। गौरव की जो मॉम थी उनको संभाल रहे थे, पापा को संभाल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब टेंशन तो हो ही जाती है यार, घर में आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो तो किसको टेंशन नहीं होगी, है ना। तो रिश्तेदारों का भी फ़र्ज़ बनता है उस समय उनके साथ रहने का, और वो सारे रिश्तेदार लकीली अच्छे लोग थे, वो उनके साथ रुके हुए थे। अगला दिन आता है और सब कुछ जब ठीक होने लग जाता है, गौरव नॉर्मल हो चुका है, कामिनी नॉर्मल हो चुकी है, तो धीरे धीरे रिश्तेदार भी अब अपने अपने घर की तरफ रवाना होना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में अब ये पूरा घर, जहाँ पर इतनी ज़्यादा रौनक थी, इतनी ज़्यादा हलचल थी, वो खाली हो चुका था। घर में थे तो सिर्फ दादी जी, गौरव के डैड, गौरव की मॉम, गौरव की छोटी बहन नंदिनी, गौरव और कामिनी। ये सब अब बैठकर खाना वाना खा रहे होते हैं कि तभी गौरव के डैड को एक कॉल आती है। कॉल में बताया जाता है जो गौरव के डैड की दूसरी बीवी थी उसको खून की उल्टियाँ हुई है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ हमें पता चलता है कि गौरव के डैड की ये दूसरी शादी थी। जो पहली शादी हुई थी वो किसी और औरत से थी जिसके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, जिस वजह से इन्होंने डिवोर्स कर लिया था, और अब ये जो गौरव की मॉम थी उनके साथ ही रहते थे। और तब इन्हें समझ आता है कि जो इन पर काला जादू करा गया था वो और कोई नहीं बल्कि जो गौरव की वो सौतेली मम्मी थी उन्होंने करवाया था। सबको पता था कि वो गौरव से और गौरव के पूरे खानदान से कितना जलती है। उन सबको ये लगता था कि जो उसका पति था, यानी कि गौरव के जो डैड थे, उसको इन सब ने छीन लिया है, और इसी वजह से उसके अंदर बहुत जलन होती थी। कई बार वो झगड़े करती थी इन सबके साथ, कई बार इन्हें बद्दुआएं देती थी, मगर किसी को नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर जाएंगी कि वो गौरव के ऊपर इतना स्ट्रांगली काला जादू करवा देंगी कि उसकी जान तक बात बन जाए। इस दिन के बाद से वो जो औरत थी, मतलब उसे खून की उल्टियाँ हुई थी लेकिन वो ठीक हो चुकी थी, वो वापस अपने घर आ तो गई थी, मगर उस दिन के बाद से गांव में कोई भी उस औरत से बात नहीं करता था। गांव में बात फैलने में कितना ही देर लगता है जब, और गांव में आधे से ज़्यादा लोग तो गौरव के रिश्तेदार ही थे, तो सब में बात फैल चुकी थी कि ये जो औरत है इसने हमारे बेटे पर काला जादू करवाया। और इस दिन के बाद से कोई भी गांव में इस औरत से ना तो नजरें मिलाता था, ना ही उससे बातें करता था। आई गेस इस पूरे किस्से को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस औरत से किसी ने बातें ही नहीं करी है। एंड थैंकफुली आज गौरव और कामिनी दोनों सही सलामत सुरक्षित है। सो ये थी कहानी दोस्तों, जहाँ पर एक जगह आपके पास इतनी सारी खुशियाँ होने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। कहा जाता है कि शादी के टाइम में आपको सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शादी का टाइम कुछ ऐसा टाइम होता है कि अगर उस टाइम पर आप पे काला जादू या कुछ कर दिया गया तो उसे हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए कई सारी चीज़ें शादी के टाइम में आपको फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि दुल्हन को बाहर नहीं जाना होता, कहीं बाहर का खाना नहीं होता, और जो तेल वेल लगाने आते हैं ना, वो भी अपने ही रिश्तेदारों में, मतलब जो क्लोज़ है जैसे कि मम्मी पापा ये सब, वही लगा दे तो ठीक है, क्योंकि बाकी लोग आएंगे, अनजान लोग भी आ जाते हैं, तेल डालने के बहाने आप पर कुछ भी कर देते हैं, कोई भी काला जादू कर सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप में से भी किसी की शादी होने वाली है या आपके किसी घर में किसी की शादी होने वाली है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।